साबिक विफाकी वजीर शफकत महमूद ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में शफकत महमूद का कहना था कि आज से 34 साल पहले मैंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। बहुत सोचो विचार के बाद मैंने अब सियासत से रिटायर होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। ये फैसला ना ही किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही मेरा इरादा किसी और सियासी जमात में जाने का है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ करमानी ने आला क़यादत पर तनकीद के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। आसिफ करमानी ने कहा कि वो तवील अरसे से नवाज की क़यादत वाली पार्टी के सियासी मामलात से खुद को दूर कर रहे थे। उनका कहना था कि लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं, जबकि रहनुमाओं का एक ग्रुप हुक्मरानों को इनकी गैर मौसर तर्ज हुक्मरानी पर खुश कर रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। अवाम को रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टेप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी मैपिंग प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। इजलास में टेप्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला भी किया गया। टेप्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराए जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दीगर सियासी जमातों से इख्तलाफ राय है। पीटीआई से तलखियां थी, मानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह जेयूआई ने कहा कि पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। जेयूआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। असद कैसर ने सरबराह जेयूआई फे मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन करके केपी असेंबली तहरीर के हवाले से बयान कर कहा कि हमने आपसे मुलाकात में केपी असेंबली तहरीर करने पर कोई बात नहीं की। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मुलाकात में मुकम्मल इंतखाबात का मुतालबा करने पर बातचीत हुई। बैरिस्टर गौहर खान ने भी जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान से असेंबलियां तहरीर करने या इस्तीफों पर कोई
बात न करने की तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से केपी असेंबली तहलील करने या कौमी असेंबली से इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई, न ही ऐसा कोई फैसला किया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि साजिश करके कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 15 जुलाई को बनो छावनी में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। ताजिरों ने इजाजत लेकर दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च करना चाहा। सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि किसी और मुल्क और बच्चों की तस्वीरें लगाकर कहा जा रहा है सीधी फायरिंग करके शहीद किया गया। ये तमाम चीजें हमारे नोटिस में हैं। फेक न्यूज फैलाई जा रही है। मुशीर तलाक केपी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि बाज मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बनु वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी असाइन से अवाम बाखबर है। वज़ीर केपी बनु की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाक़े के फौरी बाद वज़ीर ने तमाम तर मसरूफियात छोड़कर बनु के मामलात पर तवज्जो दी। मकामी इंतजामिया और समाजी मादी पर मुश्तमिल कमेटी के मुज़ाकरात भी जारी हैं। मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बनु में अमन बहाल हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में और अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरानों ने IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए। हुक्मरान अशराफिया गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई लूट कर दौलत बाहर भेजती है। गुज़श्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब दिए गए। मुतादिद IPPs को बिजली ना बनाने पर 10 अरब महाना अदा किए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट और मुआहदों की तफसीलात कौम के सामने लाई जाएं। विभाग के वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ मुल्क में बर्बादी की दास्तानें छोड़ी हैं। विभाग के वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ने तकरीब से खिताब में कहा कि इलाके की तरक्की के लिए मैंने हमेशा कोशिश की। मुस्लिम लीग ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया है। किसान को सब्सिडी की बराह रास्त फराहमी के लिए हुकूमत एक निज़ाम बना रही है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कौम दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएगी और पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से हद के इज्जत के नोटिस पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अपने रद्द-ए-अमल में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनकी इज्जत है, वैसे कमाई बहुत कर रहे हैं। नोटिस को भी उन्होंने एक जरिया बना लिया होगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मैंने कुछ सवाल किए थे जिस पर वो चीख रहे थे और मुश्तरका दोस्तों को गिला कर रहे थे कि हमने मीडिया के जरिए ऑपरेशन का सुना था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि PTI पर पाबंदी की बात मुशावरत के बगैर होना मुनासिब नहीं। जावेद लतीफ ने कहा कि वज़ीर तलाक हुकूमत का तर्जुमान होता है, उसके बयान की एक अहमियत होती है। वज़ीर तलाक वही बात करता है जो हुकूमत का मौक़िफ़ हो। तर्जुमान हुकूमत की इजाज़त और मुशावरत के बगैर नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदियाँ नहीं होती, दहशतगर्द ग्रोहों और ग्रुपों पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं।
पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो मुल्क बेआइन हो जाएगा। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पार्टी पर पाबंदी लगने के खौफ की वजह से मौकफ से नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार के लिए उसूली मौकफ की कुर्बानी को तैयार नहीं। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई है, इसके लिए खतरा कैसे हो सकता हूँ। मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेट पार्टी का तमस्खुर उड़ाते हुए कहना था कि इन्हें तो ये तक मालूम नहीं कि इनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो इसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि एक जमहूरियत के दुश्मन है। उन्होंने बताया कि कहा जा रहा है कि मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद और बलोचिस्तान के बाद इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब में बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक शहर कायद में मतला जुज़वी अब्र आलूद है। शहर में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अकरम और आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं मायर इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।